एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। आज मैं रहबर नवाज आपके लिए भारतीय प्राचीन इतिहास का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपके अंदर धर्म की संकल्पना और उसकी उत्पत्ति के कारणों को काफी क्लियर कर देगा। अगर हम धर्म की संकल्पना और उत्पत्ति के मार्ग पर चलने वाले एक धर्म का अध्ययन करें तो हमें मालूम होता है कि उस धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई होगी। क्योंकि जब जब किसी समाज में कुरीतियां उत्पन्न होती हैं तो उसी समाज से निकल करके कुछ व्यक्ति एक अलग संकल्पना, एक अलग धर्म और एक नई बात प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ है और जैन धर्म का वो विकास त्रिकुटों पे आधारित है। वह विकास एक ऐसे त्रिकूट पे आधारित है जो आपको समझाने का प्रयास करेगा कि बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई। हम सभी जानते हैं ऋग्वैदिक एरा एक बेहतरीन काल था जहां सभा और समितियां अच्छे से काम कर रही हैं, जहां महिलाओं को यज्ञ में पुरुष के साथ हिस्सा लेने का अधिकार है, जहां अपाला, लोपामुद्रा और घोषा जैसी कवित्रियां उत्पन्न हो रही हैं, जहां गायों को अघन्या और चारागाह की खोज इनके मुख्य कार्य हैं। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज उत्पन्न होती है ये सारी संकल्पनाएं पलट जाती हैं। वहां जातिगत भेदभाव बहुत कम था और कार्य पर आधारित था। यहाँ जातिगत भेदभाव जन्म पे आधारित हो जाता है। जातिगत भेदभाव जब कठोर होता है यानी जातिगत भेदभाव बढ़ा, फिर उसके बाद आडंबर और कुरीतियां उत्पन्न हुई लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में। और फिर एक नई संकल्पना तलवार और आयरन की उत्पत्ति के कारण हुई कि बलि देना प्रारंभ कर दिया गया। और ये बलि प्रारंभ कर देने की प्रथा क्या कहलाई कि आगे चल करके जो व्यवस्था, कृषिगत व्यवस्था थी उसमें कठिनाई उत्पन्न होने लगी, क्योंकि बैलों की अच्छी नस्ल और उपलब्धता ही कृषि कार्य को बेहतर बना सकती थी, क्योंकि खेतों को जोतने का कार्य बैलों के द्वारा ही किया जा सकता था। अब जब बलि दी जा रही है तो कृषिगत व्यवस्था को ठेस पहुंचेगी। जातिगत भेदभाव बढ़ रहा है तो जो नीचे का तबका होगा वो काफी ज्यादा शोषित और वंचित अपने आप को समझेगा। इस वजह से क्या हुआ कि इन्हीं जातिगत भेदभावों के बीच में से दो लड़के निकले, सिद्धार्थ और वर्धमान। एक ने 6 वर्ष की तपस्या की और सिद्धार्थ से बुद्ध बने, और एक ने 12 वर्ष की तपस्या की और वो वर्धमान से महावीर और निग्रंथ बने। यही उत्पत्ति का कारण है बुद्ध और जैन धर्म। बुद्धिज्म में एक काउंसिल का टॉपिक आता है। इस बुद्धिस्ट काउंसिल के टॉपिक से कई बार इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। इस बुद्धिस्ट काउंसिल को याद करने का सबसे आसान तरीका एग्जाम 30 के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वो फॉर्मूला है रामा वैसर्व काला पामा कुअक। रा का मतलब हुआ राजगृह, यानी प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई। उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, महाकश्यप। और उस वक्त शासक था अजातशत्रु, तो हुआ रामा। दूसरा है वैसर्वकाला, यानी दूसरी बौद्ध संगीति। वै मतलब वैशाली, सर्व मतलब सर्वकामी, उस वक्त अध्यक्षता कर रहा है दूसरी बौद्ध संगीति की। और उस वक्त जो रूलर है वो कालाशोक है। वैसर्व काला हो गया। पामा, पा का मतलब पाटलिपुत्र, म का मतलब मोगली पुत्र तिस्य,
मोगली पुत्र, तिस्य, और अ का मतलब सम्राट, चक्रवर्ती, महान सम्राट अशोक। और आखिरी चौथी बौद्ध संगीति हुई है जिसका फॉर्मूला है कुअक। कु मतलब कुंडलवन, कुंडलवन मतलब जम्मू कश्मीर में हुआ है। व मतलब वसुमित्र इस संगीति की अध्यक्षता कर रहे हैं, और उस वक्त जो शासन है हमारा और आपका पुरखा कनिष्क, कनिष्क का शासन कर रहा है। तो इसी को कहते हैं रामा वै सर्वकाला पामा कुवक। एग्जाम 30 के माध्यम से आपको ऐसी बहुत सी चीजें जो आज तक कठिन लग रही होंगी, हम उसे आसान बनाने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से एसएससी, एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पेट और विभिन्न वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और फोन नंबर के द्वारा आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखते रहिए और बने रहिए एग्जाम 30 के साथ, क्योंकि ये एक ऐसी नदी है जो आपको विकास के मार्ग पर ले जाएगी। जय हिंद।